नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। बहेड़ी के दमखोदा ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख पद के लिए सपा के पूर्व मंत्री अताउर रहमान के भाई वफाउर रहमान ने अपना नामांकन कराने को पर्चा दाखिल किया था। सपा का आरोप है कि बिना कोई वजह बताए नामांकन निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद इस ब्लॉक से स्थानीय बीजेपी विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार के भतीजे दुष्यंत गंगवार की पत्नी स्तेनलता गंगवार को निर्विरोध चुने जाने का रास्ता साफ हो गया। इसके खिलाफ सपा नेताओं ने दमखोदा ब्लॉक घंटों धरना प्रदर्शन किया और अगली रोज समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल डीएम से मिला, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, जिससे नाराज सपाइयों ने अब इस मामले को लेकर धरना प्रदर्शन करने और इस मामले को लेकर कोर्ट जाने की बात कही। तो वहीं सपा के पूर्व मंत्री अताउर रहमान ने सपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहेड़ी के बीजेपी विधायक छत्रपाल सिंह गंगवार को चैलेंज देते हुए कहा कि अपने भतीजे की पत्नी से दमखोदा ब्लॉक प्रमुख से इस्तीफा दिलवाकर चुनाव करवाकर देख लें। हमारे पास अब भी बहुमत से अधिक बीडीसी सदस्य हैं और भाजपा ने हार के डर से सपा प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कराया है। तरफ से वफाउर रहमान साहब ने और उनकी पत्नी परवीन जहां ने पर्चे दाखिल करे और 3 बजे एआरओ ने कहा कि 3 बजे आप लोग आ जाएं, पर्चे की जांच होगी। 3 बजे जब वो गए तो उन्हें पुलिस ने घुसने ही नहीं दिया। सीओ वहाँ थे, सीओ बोले जब तक एआरओ नहीं कहेंगे तब तक हम अंदर नहीं जाने देंगे। 3:50 पे सीओ आए, बोले आप चले जाओ अंदर। अंदर जब गए तो वहाँ एआरओ और उनकी पूरी टीम कोई नहीं था, खाली था ब्लॉक अंदर से। तो किससे बात करते, वो फ़ौरन बाहर आ गए और उसके बाद पता लगा कि पर्चा निरस्त हो गया। हम लोग वहाँ धरने बैठे, बहुत बारिश हो रही थी लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर सब लोग वहाँ मौजूद थे। डीएम और एसडीएम की दोनों की वार्ता हुई और उसके बाद उन्होंने जिला अध्यक्ष अगम मौर्य जी से और भगवत जी से बात कराई। तो डीएम ने कहा कि कल आप लोग 5 लोग आ जाओ डीएम ऑफिस हमारे घर पर और एआरओ को भी बुला लेंगे और आमने सामने बात करेंगे। तो हम लोग वहाँ गए आज सुबह और वहाँ जाने के बाद एआरओ भी बैठे हुए थे, एडीएम ई थे और डीएम थे और बात हुई। हमने कहा कि जब चुनाव आयोग का निर्देश सीधा सीधा है कि पर्चा अगर किसी का कोई कमी है पर्चे में तो उसके लिए नोटिस दिया जाए और नोटिस पे फिर वो जवाब देगा अपना। और छोटी वैसे तो चुनाव आयोग ये कहता है कि कमियां छोटी मोटी कोई हो तो पूरी करा लेना चाहिए। हमने कहा इन्हें तो हमें तो अभी तक पता नहीं है कि कमी है क्या पर्चे में। तब बड़ी मुश्किल से एडीएम ने एक वो दिया और उसने एआरओ ने उनसे कहा कि हमने वहाँ चस्पा करा दिया है, कल ही करा दिया था, जबकि हमने वहाँ के आज भी सुबह फ़ोटो कराए और कल भी करा लिए थे। वहाँ पर सिर्फ 3 नोटिस लगे हुए थे। एक ये था कि पर्चा कितने लोगों ने लिया और पर्चा जो है फिर 3 लोगों ने जब भरा तो वो पर्चे का था कि इन 3 लोगों ने भरा और तीसरा नोटिस था कि स्नेहलता गंगवार का पर्चा वैध पाया गया और कोई नहीं था कि कौन सा खारिज हुआ क्या हुआ। तो डीएम साहब के सामने जब बात हुई, खूब बहस हुई। जब वो चारों तरफ से कोई जवाब नहीं दे पाया, जब नियम का हवाला दिया गया, उन्होंने भी जो एक बुकलेट दी थी जो उसमें नियम थे सब, जब वो सब भी दिखाया गया तो लास्ट में डीएम ये बोले कि मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकता, मैं इनको भी सही नहीं कह रहा हूँ लेकिन इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मुझे पावर नहीं है। हमने कहा कि आप ये एआरओ हैं, आप आरओ हो, अगर कोई कमी है आप नहीं कर सकते तो आप चुनाव आयोग को से निर्देश ले लो, यहाँ का मैटर पूरा भेज के। लेकिन डीएम उस पर भी कोई जवाब नहीं दिया, बोले हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो हमने कहा फिर बुलाया आपने बेकार। आप तो 15 ब्लॉकों पे एआरओ जो थे उनसे कह देते कि जितने पर्चे हों सब निरस्त कर दो और पर्चे भरने ही नहीं देते और भरने दिए थे तो निरस्त कर देते और 15 आपने डिक्लेयर कर देते ये जीते। तो ये सारी बात हुई। फिर हम लोगों ने तय किया है कि 12 तारीख को हम लोग एक बड़ा धरना देंगे तहसील पर। और वैसे तो पूरे प्रदेश में 11 तारीख में धरने हैं लेकिन हम लोग 12 तारीख में धरने देंगे। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या की है और ये सब गुंडे हैं, दूसरों को गुंडों की पार्टी बताते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बड़ी कोई गुंडों की पार्टी नहीं है। आज भी हमारे समर्थन में लगभग 60 मेंबर तो हमारे पास ओपनली थे और 5-6 मेंबर और थे। लगभग 65 वोट हमें मिलते और उसकी भी फोटोग्राफी कल करा ली थी जो हमारे समर्थन में मेंबर थे। और जब इन्होंने देखा कि इनकी ज़मानत जब्त हो जाएगी छत्रपाल सिंह की, तो इन्हें लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो चुनाव जीतने के लिए
इन्होंने ऐसा अधिकारियों पर प्रेशर बनाया और भाजपा के बड़े नेताओं ने बनाया कि पर्चा निरस्त कर दिया गया। और पूरे प्रदेश के अंदर आप लोगों ने ये छापा, आज अखबार में है, कहीं पर गोली चली, कहीं प्रत्याशी को मारा, कहीं पर्चे फाड़ दिए, एआरओ के सामने पर्चे फाड़ दिए। तो इस तरह की गुंडागर्दी आज तक किसी भी सरकार में हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद नहीं हुई। लेकिन जनता में बहुत आक्रोश है, बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, और जो हमारी पार्टी के नहीं हैं उन लोगों के भी बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, ये बड़ा जुल्म हुआ है। लेकिन जनता में इतना आक्रोश हो गया पूरे प्रदेश के अंदर कि 2022 में वैसे तो सरकार बनना ही थी, लेकिन इस बात को लेकर अब बहुत आक्रोश है और समाजवादी पार्टी की 22 में सरकार बनेगी। और जब सरकार बनेगी तो उसके बाद आप लोग देखोगे अखिलेश यादव जी ने सरकार चलाई, उत्तर प्रदेश में पूरा विकास कराया। इन लोगों ने 4.5 साल के अंदर कोई विकास का काम नहीं करा। इन्होंने 4.5 साल के अंदर एक कोरोना बीमारी आई, उसमें कोई इलाज नहीं, कोई सिस्टम नहीं, लोग बगैर बेड के, बगैर ऑक्सीजन के मर गए। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में जहर घोलने के अलावा, धार्मिक आधार पर जहर घोलने के अलावा दूसरा काम नहीं करते हैं। लेकिन हमारे साथ में हम तो उन बीडीसी मेंबरों को बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं कि किसी भी धर्म और किसी भी जाति के, यहाँ तक कि उनकी जो विधायक हैं उनकी अपनी जाति के भी कई वोटर हमारे साथ में समर्थन में थे। और हर धर्म के, ख़ास तौर से विशेषकर मुसलमान तो सब थे ही थे, लेकिन हिंदू भाई भी हमारे साथ में बड़े तादाद में थे, हर जाति हर धर्म के। सबका हम धन्यवाद देते हैं और हमने उन्हें सबको कल भी धन्यवाद दिया, आज भी धन्यवाद देकर आए। सब लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा जुल्म है, हम अब पूरी तरह से आपके साथ रहेंगे। पिछले बार भले ही उन्होंने इधर उधर वोट दिया हो, तो यही कहने के लिए आपको बुलाया है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। हम चाहते हैं कि आप लोग हमारी बात को सही ढंग से छापो, जिससे जनता को असलियत पता लगे कि इनसे बड़ा गुंडा हिंदुस्तान के अंदर और प्रदेश के अंदर और बहेड़ी के अंदर यहाँ जो गुंडागर्दी छत्रपाल सिंह कर रहे हैं, ऐसी गुंडागर्दी किसी भी सरकार में कभी हुई नहीं है कि लोगों को पर्चे नहीं भरने दिया। इससे पहले भी भूमि विकास बैंक का इलेक्शन हुआ, उसमें पूरे प्रदेश के अंदर कोई पर्चा नहीं भरने दिया इन्होंने। तो ऐसी गुंडागर्दी, अगर तुम में हिम्मत है तो चुनाव लड़ो। जनता जिसके साथ होगी वो, उसे तुम अब कह रहे हैं कि जनता हमारे साथ है, हमने इतने निर्विरोध करा लिए। अरे जनता साथ होती तो चुनाव लड़ते तुमने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? और मैं तो कह रहा हूँ अब भी अगर हिम्मत है तो इस्तीफा दो, चुनाव आज भी करा लो। जमानत जब्त कराएंगे इसी ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में। और 22 में तो निश्चित है कि बहेड़ी से अगर भाजपा ने टिकट छत्रपाल गंगवार को दिया तो लोग कह रहे हैं कि टिकट इनका बदलना नहीं चाहिए, इन्हीं को मिलना चाहिए। तो इन्हें पता लगेगा कि बहेड़ी की जनता इनके साथ वो करेगी जो ये लोकतंत्र की हत्या जिस तरह से कर रहे हैं, लोकतंत्र के साथ ये कर रहे हैं। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।